कैडले होटल में इस वक्त इंडिया न्यूज का मंच कार्यक्रम जारी है। सीधा रुख करेंगे। मिनट है पूरे 7-8 7 मिनट। हेलो चेक ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪ ਤੇ ਕਿੱਲੀ। इंडिया न्यूज का मंच आज छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोगों का मिजाज क्या है, राजनीतिक दल किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। और इसी बीच में हमारे पास एक खास मेहमान है जिनको किसी भी पहचान की या इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब सरकार के मंत्री, स्टार कैंपेनर कांग्रेस के हमारे साथ है। बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंच पे। एक व्यस्त शेड्यूल आपका रहा है, सुबह से ही लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, अभी भी आप पाटन से ही लौट के आ रहे हैं और बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है, आप पहले ही बता चुके हैं। तो सीधा ही सवाल आपसे ये कहूंगा, मुद्दा क्या है? रैलीज आपकी खूब हो रही है, भाषण खूब हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़ा मुद्दा क्या है जो 2019 के चुनाव को तय करेगा? सबसे बड़ा मुद्दा यह है और सबसे बड़ी भावना भी वो है, भावना न काठ की मूर्ति में न मिट्टी की मूर्ति में, भावना परमात्मा की अस्मिता में विद्यमान है। और मैं ये मानता हूं कि जो भावना देश के साथ जुड़ जाए उससे बड़ी भावना दुनिया में कोई नहीं है। और मुद्दा यह है कि भारत के पक्ष में कौन खड़ा है और भारत के पक्ष में कौन नहीं खड़ा है। ये भारत की अस्मिता, भारत के अस्तित्व, भारत की नेशनल इंटीग्रेशन, भारत की एकता, भारत की अखंडता, हर चीज के ऊपर खड़ा है। और मुद्दों से भटकाने की बहुत कोशिश हो रही है, बहुत कोशिश हो रही है। रोजगार पे बात नहीं आ रही, बात 15-15 लाख जो ब्लैक मनी वापस लानी थी उस पे नहीं आ रही। बात कहां जा रही है? सुना है सरहदों पे बहुत तनाव है, जरा पता तो करो क्या चुनाव है। बात वहां जा रही, भटकाने वाली बात हो रही है। मैं बार बार यही कहता हूं कि आप गरीब किसान पे आइए, आप मजदूरों पे आइए, आप रोजगार पे आइए, आप किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट करेंगे उस पे आइए। इन मुद्दों पे अगर बात होगी तो फिर फैसला करना बड़ा आसान है। और ये लड़ाई किसी बंद कमरे में, एयर कंडीशनड कमरे में थोड़ा ना होगी, ट्रोल आर्मी थोड़ा ना करेगी। ये लड़ाई जो है कागज पे थोड़ा ना होगी। बैटल्स आर नॉट फॉट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, बैटल्स आर फॉट लोगों के बीच में। और आज लोगों का जो मन है दरबार वतन में, और जनता का दरबार है, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। आप क्रिकेटर भी रहे हैं। राष्ट्रवाद और न्याय के बीच में जो एक बड़ा मैच चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, न्याय कितने रन पे खेल रहा है? क्योंकि बहुत लेट आया है क्रीज पे न्याय खेलने के लिए। न्याय बड़ा, तो क्या राष्ट्रवाद हावी तो नहीं हो रहा है न्याय पर? देखिए, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद है कि देश के पक्ष में हो। क्या सरकारी कंपनियां मार के पूंजीपतियों को फायदा देना यह देश के पक्ष की बात है? क्या किसानों को मार के, किसानों का हनन करके फिर उन दो पूंजीपतियों को पैसे चढ़ाना, क्या यह देश के पक्ष में है? मुझे यह बताइए ना, क्या लाशों पर राजनीति करना देश के पक्ष में है? देश के पक्ष में है कि आपने किसी की जिंदगी को कैसे बेहतर किया, कैसे उसे उभारा। गांधी जी जब आंख बंद करते थे और जब कोई निर्णय लेते थे, वो कहते थे कि मैं उस आखिरी कतार में खड़े गरीब का सोचता हूं कि मेरा निर्णय उस गरीब को कैसे उभारेगा। मोदी जी जब निर्णय लेते हैं तो आंख बंद करके सोचते हैं कि भाई मैं अंबानी और अडानी का फायदा कैसे करूंगा। समझ लो मेरी बात। उनकी दो योजनाएं इतिहास में बहुत तगड़ी रहेंगी, एक पकौड़ा योजना और दूसरी भगौड़ा योजना। ये योजनाएं देखना आप कितना नाम करेंगी। ये चौकीदार का जो कॉन्सेप्ट है इसने उन्हें खत्म कर दिया, क्योंकि चौकीदार कभी किसी गरीब के घर के बाहर नहीं खड़ा हुआ। चौकीदार ने कभी किसी गरीब किसान, किसी मजदूर
के पक्ष की बात नहीं की, उनकी रखवाली नहीं की। चौकीदार तो अंबानियों के घर के बाहर खड़ा होता है और वहां गरीबों का जाना वर्जित होता है मेरे दोस्त। ये मुद्दे हैं असली, ये मुद्दे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा पाकिस्तान भी रहता है। इस चुनाव में भी हमने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को देखा है कि पाकिस्तान इश्यूज पर वो घेरते हैं और कई बार आप टारगेट पे होते हैं, चाहे वो आप ट्विटर पे हो, चाहे वो अपनी पार्टी के नेताओं के कमेंट्स की वजह से हो, चाहे बीजेपी के कमेंट्स की वजह से हो। इमरान खान से जो आपकी दोस्ती है वो क्या आपको लगता है बीच में आड़े आती है कांग्रेस पार्टी और आपके? तू ना इधर उधर की बात कर, बता के कारवां क्यों लुटा, बता के 364 तूने वायदे किए थे दोस्त, तूने क्यों पूरे नहीं किए? क्यों तूने गंगा साफ नहीं की? क्यों 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी? क्यों लोकपाल नहीं बनाया? 364 वादे जब आदमी निभाता नहीं है तो फिर उसे भ्रमित करने के लिए, फिर उसे जनता को भटकाने के लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए। और सिद्धू के खिलाफ तो है ही कुछ नहीं, अगर होता तो जेल में ना ठोक देते। ये लोकतंत्र को गुंडा तंत्र बनाए बैठे हैं, ट्रोल तंत्र बनाए बैठे हैं, भय तंत्र बनाए बैठे हैं। और आज जरूरत है, देखिए मैं कुरान शरीफ को मानता हूं, उनके आगे भी झुकता हूं, मैं गीता के आगे भी झुकता हूं, मैं गुरु ग्रंथ साहब के आगे भी झुकता हूं, लेकिन एक पॉलिटिशियन, मैं गीता के आगे भी झुकता हूं, मैं गुरु ग्रंथ साहब के आगे भी झुकता हूं, लेकिन एक पॉलिटिशियन की असली पहचान और एक पॉलिटिशियन की असली जो होली बुक है वो है हिंदुस्तान का संविधान। और उस संविधान का पतन हो रहा है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, उस संविधान के लिए मैं लड़ रहा हूं। नरेंद्र मोदी क्या काहे का तू चौकीदार, मैं पूछता हूं, आज तुम्हारे इस चैनल से पूछता हूं, काहे का तू चौकीदार है? पूरे देश में मच गया हाहाकार है। जीएसटी और नोटबंदी ले बैठा दुकान को, कर्जा ले बैठा किसान को, नशा ले बैठा नौजवान को। अरे 15 लाख का आज भी लोगों को इंतजार है। काहे का तू चौकीदार है? काहे का तू चौकीदार? लेकिन इस शब्द को राहुल गांधी ने पिछला जो विधानसभा चुनाव था राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, वहां से ये डायलॉग आया कि हाँ भाई चौकीदार चोर है, लगातार रिपीट किया। सिद्धू जी क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिएगा। लेकिन बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको अपने पक्ष में किया, बाकायदा ट्विटर पर लिख दिया गया चौकीदार नरेंद्र मोदी। चौकीदारों के जितने एक सम्मेलन तो ये बुलाया गया, चौकीदार लिखने से कोई चौकीदार बन जाता है? इट इज नॉट बाय सेइंग हनी हनी दैट स्वीटनेस विल कम टू योर माउथ। आए थे तुम गंगा के लाल बनके और जाओगे 2019 में राफेल के दलाल बनके। आओ इसी मंच पे बैठते हैं, तुम्हारे घर के बाहर आ जाते हैं, आओ और बताओ 30,000 करोड़ रुपए तुमने अंबानी को कैसे खिलाए? बताओ कि तुम नेगोशिएटर्स को छोड़ के अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए कैसे दिलवा के लाए? 6 बिलियन US डॉलर तुमने डिफेंस की डील करवा दी, जिस कंपनी को कुछ पता नहीं है। तुम किसी को अगर सेवक रखते हो, तुम पूछते हो कहां काम किया, कितना अनुभव है, को पूछा? ये सारे पूंजीपति आज सुन लो, सरकारी बैंकों को मार के 17 लाख करोड़ रुपया एनपीए है और कहते हो बिजनेस की ईज है। बिजनेस की ईज तो अपने आप होगी जब बैंकों से पैसा लेना वापस ही नहीं करना। वापस नहीं करना तो फिर ईज ऑफ बिजनेस तो होगा। सुन ले मेरे बात, 17 लाख करोड़ है। सरदार मनमोहन सिंह के टाइम 2 लाख करोड़ था। 87,000 करोड़ बिग कॉर्पोरेट्स को माफ किया था, कहते हो इंसेंटिव, गरीब को देते हो सब्सिडी। 87,000 करोड़ रुपया। और इन्होंने 4 लाख करोड़ रुपया माफ किया है बड़े बड़े पूंजीपतियों को। किसान को कितना दिया? 0। और राहुल गांधी ने कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर माफ होगा। मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपया माफ किया और इन्होंने आज 50 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। तो ये पॉलिसी मैटर क्या है? यही तो देश आगे ले जाएगा। आपने कहा तो तुम्हारा ये जो भटकावा है, क्या तुम्हें लगता है कि ये देश को आगे ले जाएगा? अहम सवाल यह है कि अब 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है और राहुल गांधी और कांग्रेस को आप कहां खड़ा पाते हैं? मेरी बात सुन दोस्त, दूध को भट्टी पे रखना तो दूध का उबलना निश्चित है, और जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए ना, तो सरकारों का उलटना भी निश्चित है। एक चीज वो जो लहर थी ना, वो जो लहर थी मोदी लहर 2000, इस बार ये अपने झूठ की लहर में डूबेगा बंदा। लिख ले मेरे से, मैंने दुनिया में इससे बड़ा झूठा बंदा नहीं देखा। ये वो धरती गुजरात वाली जहां से बापू गांधी पैदा हुए, हार्ड मास का पुतला थे, लेकिन उनमें सत्य था, धर्म था। एक चीज सच्ची बोली हो तो मुझे बता देना। गिरगिट की तरह रंग बदल के हर चीजों से आप भटकाते हो। पहले जब आतंकी हमले होते थे तो अस्तीफे मांगे जाते थे। शिवराज पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया, फिर विलासराव देशमुख साहब ने इस्तीफा दिया, फिर चिदम्बरम साहब ने दिया। अब जब आतंकी हमले होते हैं दोस्त, तो वोट मांगे जाते हैं। यह फर्क है। दोनों पार्टियां कर्जे माफ करती हैं, एक अमीर पूंजीपतियों के और दूसरे गरीब किसानों के। यह फर्क है, और यह फर्क लोगों को दिखता है।
गरीब को दिखता है। चौकीदारी भी 0.1%, अमीर आदमी ये 0.001%, 2200 करोड़ रुपया पर दिन कमा रहा है। और मैं मोदी साहब को पूछता हूं, आप कहते हो 8.2 हो गई हमारी जीडीपी, पकड़ लो पूंछ, 8.2 तुम्हारी जीडीपी हो गई, और 70 ये नोटबंदी वाले साल में, और 80% तुमने इनफॉर्मल इकोनॉमी का कैश विड्रॉ कर लिया, कैसे हो गया? फिर तुम कहते हो 8.2% तुम्हारी जीडीपी हो गई। जीएसटी के हर साल का जो आमदन है वो पूरी तरह से 1 लाख करोड़ की घट गई। फिर मैं आखिरी सवाल उनसे कर रहा हूं, और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, चाइना की जीडीपी 6.2 है, 6.2, 65 मिलियन जॉब्स इन 5 इयर्स, 6 करोड़ 50 लाख नौकरियां चाइना देता है। और तुमने कितनी दी 5 साल में? क्या कि 10 करोड़ नौकरी दूंगा, और दी कितनी? 8 लाख। 8 लाख नौकरी दी नरेंद्र भाई मोदी। और पिछले साल तुम्हारी सरकार कहती है, एनएसएसओ के फिगर्स हैं, पोतड़े खोल दूंगा, भागने नहीं दूंगा, आओ मैदान में, यहीं बैठ लो। ठहर यार, 1 करोड़, ठहर, अब तू मेरी सुन दोस्त, 1 करोड़ 10 लाख नौकरी गई पिछले साल, 1 करोड़ 10, इनकी सरकार की फिगर है, एनएसएसओ की फिगर है। भागते हैं ये, मुद्दों को गाड़ते हैं ये, और फिर लाशों पर राजनीति करते हैं। संस्थाएं खत्म कर दी, रबड़ का गुड्डा बना के इन्होंने सीबीआई को नचाया, जुडिशरी चौराहे पे लाके खड़ी कर दी। कभी सुना था 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो? सुना था? एक आर्मी बची थी, मोदी जी की आर्मी हो गई। यह हिंदुस्तान की आर्मी थी और हिंदुस्तान की रहेगी। सियासी तीर चलाओगे जवानों के कंधों से तुम, मुद्दे भटकाने के लिए, यह है तुम्हारा काम है? और बात करते हो बड़ी बड़ी, हैं? पेट में खाना नहीं, सुना है ना वो इतना चल गया तुम्हारे टीवियों वीवियों पे, हैं? कि योगा कराया जा रहा है, पेट में खाना नहीं, सवेरे होके डिंग टिडिंग इधर उधर, हैं? बिना योगा किए देखो तुम राहुल जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका जी, कोई है पेट वेट? फिट है। इतनी टाकीली हुई है, यूं 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 ड्रामे करते हैं सवेरे शाम। पेट में खाना नहीं और योगा कराया जा रहा है। अरे जेब में पैसा नहीं और खाता खुलवाया जा रहा है, खाने को खाना नहीं और शौचालय बनाया जा रहा है। सारी कंपनियां विदेशी हैं, डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, और दिमाग में धर्म और जाति पे बांटने की गंदगी और स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। हट, खामोश। सिद्धू जी, खामोश तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी लगातार, आखिरी सवाल है, मुझे पता है आपको जाना है, इसके बाद सवाल भी नहीं लूंगा, बस यही सवाल है आखिरी, कि आप भी लगातार कंट्रोवर्सीज में बने हुए हैं। अरे भाई, लगातार कोई ना कोई आरोप आप पे लगी रहा है। एक बात, ऐसा क्यों है कि हमेशा लाइमलाइट पे एक बात सुन, आम के पेड़ को पत्थर लगते हैं दोस्त, नीम के पेड़ को कोई नहीं मारता, मरे कुत्ते को कोई लात नहीं मारता। मैं जब देखता हूं ना कि बीजेपी मेरा विरोध कर रही है, मैं उसको बैज ऑफ ऑनर समझता हूं, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि टाइम टाइम फिश है इनकी। मैंने 7 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किसी एक सवाल का जवाब आया, घुमा के कहीं और ले गए, और उसमें भी कुछ दम नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं कहा ग्रीन वायरस, नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं कहा भारत की आर्मी, और क्या कहा था नवजोत सिंह सिद्धू ने? वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने भी कहा था, अरे तुम करो तो न्यारी लीला, सिद्धू करे तो कैरेक्टर ढीला, तुम करो तो ताली और सिद्धू करे तो गाली। हट, ये नहीं होगा। जनता के दरबार में इलेक्शन लड़ेंगे, और जनता का दरबार क्या सिखाएगा, दुनिया के सामने आएगा। और एक बात और नरेंद्र भाई, दामोदर दास मोदी, वो और होंगे जो तुमसे डरते होंगे, तुम्हारे ट्रोल तंत्र से, तुम्हारे भय तंत्र से, तुम्हारे गुंडा तंत्र से, तुम्हारे डंडा तंत्र से। कायर आदमी रोज मरता है, और बहादुर जीवन में एक बार मरता है। ये खौफ किसी और को देना, अगर देना है तो जवाब देना। जो सिद्धू सवाल करता है ना, उसका जवाब देना। जब भी बोला है सच बोला सिद्धू ने, सोच समझकर ही मुंह खोला सिद्धू ने। सच से देखें कितने घायल होते हैं, छोड़ दिया है तोप का गोला सिद्धू ने। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सिद्धू साहब हमारे साथ थे, अपने ही अंदाज में वो बीजेपी पर बरस रहे हैं। मंच जारी रहेगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।